नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का बिल्स द बायो पॉइंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि राजस्थान में सबसे विश्वसनीय और सबसे आगे आप मान सकते हैं। स्पेसिफिकली बात की जाए तो राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए टॉप मोस्ट लेवल का एक जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ आप सभी का स्वागत है। और आज का जो मुख्य बिंदु है उसमें हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट जो स्टेप लास्ट वैकेंसी का चल रहा है उसमें हमें किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी इंटरव्यू जो अभी होने हैं, उन इंटरव्यूज़ के अंदर एक मुख्य पार्ट होता है कि बोर्ड टॉपिक्स आपको चूज़ करने होते हैं, या कैंडिडेट्स पहले कौन सा टॉपिक चूज़ करेंगे ये आपको डिसाइड करना होता है। और क्योंकि ये बहुत ही अहम टाइम है, इंटरव्यू अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और आपके द्वारा बोर्ड टॉपिक कैसा चुना गया है इसके ऊपर आपके इंटरव्यू की सक्सेस है वो डिपेंड करती है। तो जितना महत्वपूर्ण आपकी तैयारी है, जितना महत्वपूर्ण आपका पर्सनल इंटरेक्शन है, उतना ही महत्वपूर्ण बोर्ड टॉपिक भी होता है। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि बोर्ड टॉपिक को सेलेक्ट करने में आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है। साथ ही मैंने कुछ रैंडम टॉपिक्स भी यहाँ पे आज रखे हैं जो एज ए एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं, कि उनमें से जो भी आपको पसंद आए आप ऐसे बोर्ड टॉपिक्स उनको चूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने बोर्ड टॉपिक्स के रिगार्डिंग कोई चीज़ जाननी है, कुछ पूछना है, तो उसके सॉल्यूशंस भी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो को। ओके, देखिए, अगर हम बात करें कि अभी जो इंटरव्यू होने हैं उस इंटरव्यू का अपने आप में जो वेटेज है वो 24 मार्क्स का होता है। इससे पहले आपकी रिटन एग्ज़ाम्स हैं वो आप क्लियर कर चुके हैं, टेंटेटिव स्कोर भी आपके पास है। और अब इंटरव्यू के अंदर आपका जो मेन पार्ट है उसको हम 3 लेवल पे देखें कि एक तो आपसे जनरल क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, एक आपसे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, और एक मार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपकी बोर्ड टीचिंग स्किल किस प्रकार की है। तो बोर्ड के ऊपर टीचिंग कैंडिडेट किस प्रकार से करा पा रहा है, बोर्ड वर्क किस प्रकार का है, टॉपिक्स को डिलीवर करने का तरीका किस प्रकार का है, और टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सेटिस्फाई कैंडिडेट किस प्रकार से कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो जितना जनरल क्वेश्चंस के सही आंसर देना जरूरी है, जितना सब्जेक्ट के क्वेश्चन सही आंसर देने जरूरी है, उतना ही टीचिंग भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपका, और परफॉर्मेंस बहुत शानदार होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस के हिसाब से जैसे बहुत अहम आप मान सकते हैं, और कई केसेस में तो जब आपका अनुभव आप खुद फील करेंगे तो आपको पता लगेगा कि टीचिंग क्वेश्चन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर देख के कैंडिडेट जो अपना एक माहौल वहाँ पे क्रिएट करता है, या जो कमेटी है उनके सामने अपनी जो इमेज क्रिएट करता है, वो टीचिंग स्किल से आगे बूस्ट भी हो सकती है, वो डिस्टर्ब भी हो सकती है। तो अगर टीचिंग आपकी सही जा रही है तो आपको उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपकी टीचिंग कमज़ोर रही है, आप अच्छे से टीच नहीं कर पाए हैं, तो मे भी हो सकता है कि आपने जो क्वेश्चंस के आंसर पहले अच्छे दिए थे उनको आपका पूरा वेटेज है वो ना भी मिल पाए। तो इसलिए मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि टीचिंग स्किल आपको इस समय पे क्वेश्चंस जो आपके सब्जेक्ट और जनरल लेवल के हैं उनसे कहीं ज़्यादा महत्व आपको टीचिंग प्रैक्टिस पे देना चाहिए, और अपनी टीचिंग स्किल्स को जितना आपसे हो सके उतना अपलिफ्ट करना चाहिए। देखिए, बोर्ड टीचिंग का जो पैटर्न होता है, या इंटरव्यू के टाइम पे आपको जो इसका सीन मिलने वाला है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि उसमें आपको टाइम कितना मिलेगा, और एक आपका जो भी टॉपिक है वो क्वालिटी वाइज किस प्रकार का है, और आप उसमें क्या कर पा रहे हैं और बदले में आपको वहाँ से क्या मिल रहा है।
देखो टाइम का जो फैक्टर है वो वेरिएबल होता है, इवन टॉपिक है वो भी वेरिएबल होता है ना। अलग अलग कैंडिडेट्स को टाइम है वो कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल इंटरेक्शन किस प्रकार के चल रहे हैं, आपने टॉपिक कैसा चूज किया है, तो ये इस चीज़ को डिपेंड कराएगा कि आपको टाइम कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। और टॉपिक आपको अपनी पसंद का भी मिल सकता है और पैनल भी आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पढ़ाने को बोल सकते हैं। उसके बाद में एक सेक्शन ये होता है कि चाहे कोई सा भी सरकमटेंसेज हो और अगर आपको टॉपिक कुछ भी पढ़ाने को मिलता है या आपको पढ़ाने के लिए बोला जाता है कि आप अपने पसंद का कुछ पढ़ाएं, तो देखो पहली केस के अंदर तो जो भी टॉपिक्स होपफुली आपको मिल सकता है। जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर पैनल आपको कुछ सजेस्ट करेंगे तो वो भी लगभग मान के चलिए कि जो ट्रेडिशनल बॉटनी है वहाँ से बिलोंग करेगा, यानी कि आपका जो पेपर फर्स्ट का सिलेबस है उसमें से होना चाहिए, ज़्यादा संभावनाएं वहीं की हैं। और फिर जब पैनल के पूछने की संभावनाएं ट्रेडिशनल बॉटनी से होती हैं तो आपको भी अपने स्तर पे जो टॉपिक तैयार करके जाना है वो ट्रेडिशनल बॉटनी से होना चाहिए। अगर आपका स्पेशल पेपर ट्रेडिशनल बॉटनी के अदर देन है, जैसे आपका प्लांट फिजियो से स्पेशलाइजेशन है ना, या किसी दूसरी फील्ड से स्पेशलाइजेशन है, तो मे भी आपको कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं वो ट्रेडिशनल बॉटनी के तैयार ज़रूर से करने चाहिए। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि पैनल में जो टीचर्स आपके साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं मोस्टली काफ़ी सीनियर पर्सन होते हैं और उनका ट्रेडिशनल में जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होता है, और एक माइंडसेट भी होता है कि आजकल के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रेडिशनल कम आती है, तो ट्रेडिशनल को वो ज़्यादा जानना चाहते हैं, ट्रेडिशनल से वो फैमिलियर भी ज़्यादा होते हैं, ट्रेडिशनल हम लोगों की इस समय पे पुअर भी होती है, तो यहाँ एक गैप मिल जाता है और उस गैप के आधार पे वो सिलेक्ट आउट करना ईजी मानते हैं। इसलिए आपको ट्रेडिशनल बॉटनी पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ओके, इसके बाद में मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि आप जो भी टॉपिक चूज़ करेंगे उस टॉपिक में मुख्य किन बातों का आपको ध्यान देना है। देखो एक तो आपको ध्यान देना है कि टॉपिक का जो आप टाइटल लिखेंगे या बोर्ड के ऊपर जब आपको टॉपिक का टाइटल लिखना होता है तो टाइटल शुड बी शॉर्ट, टाइटल ज़्यादा लंबा ना हो, आपको ऐसा टॉपिक नहीं लेना होता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उसका जो कंसर्न एरिया है वो थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए, यानी कि अलग अलग फील्ड के अगर वहाँ पे कंटेंट्स हैं तो उन सबको उसमें रुचि लगनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। एक कॉमन कंसर्न ज़्यादा लोगों का जिन टॉपिक के साथ में हो सकता है उसमें कई सारे फैक्ट हो सकते हैं, मे बी आपका टॉपिक ही कुछ इस प्रकार का है या टॉपिक से जो बात आप बताना चाहते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा जिज्ञासा वाली है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज़ करने में हेल्प कर सकती है। इसके बाद में देखो मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपना जो टॉपिक है वो ऐसा लेना चाहिए जिसमें डायग्राम का इम्पोर्टेंस हो, यानी कि आपको डायग्राम बनाना पड़े। देखो डायग्राम का मतलब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे आपने ले लिया कि पाइनस नीडल की एनाटोमी ले ली तो वो गलत है यहाँ पे, क्योंकि पाइनस की नीडल की एनाटोमी बनाने के लिए इतना टाइम नहीं होता आपके पास, ना आप वहाँ पे अच्छे से बना सकते हो। डायग्राम का मतलब होता है रफली डायग्राम्स या लीनियर डायग्राम, बहुत फास्टली जो चीज़ ड्रा करके आप कोई चीज़ अच्छे से समझा सकते हो, है ना, कि इजी गोइंग के अंदर बहुत फास्टली है ना, बहुत क्विकली कुछ एक्सप्रेशन जो डायग्राम से समझाए जा सकते हैं ना, ऐसे डायग्राम्स होने चाहिए। और एक और चीज़ आपको ध्यान देना है वो है कि आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए उसमें कुछ एक टर्म ऐसे हो जो स्पेसिफिक हो, यानी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक विशेष से जुड़े हुए हों या उसके आसपास के होने चाहिए। इनसे ये फ़ायदा होता है कि आपको उन्हीं कुछ टर्म्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन है वो पुटअप हो जाएगा, तो आपको आंसर देने में बहुत ईजीनेस होगी, आपको कंफर्ट फील होगा, आपका कॉन्फिडेंस है वो बहुत गुड फील होगा। तो जब भी आप टॉपिक को चूज़ करें टाइटल का ध्यान रखिए, उसका इंटरेस्ट वाइड होना चाहिए, डायग्राम्स उसमें आप पुट कर सकें ऐसा होना चाहिए, और उसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं वो ज़रूर होने चाहिए। ओके, इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐसे रैंडमली ही डाले हैं, मैंने ऐसे कोशिश की है कि आपको अलग अलग टॉपिक से कुछ एग्जांपल्स मिल जाएं ताकि आप कुछ ऐसे डायग्राम ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो चूज़ कर लें
देखो यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स के हिसाब से बात करें तो जैसे मैंने पहला जो एग्जांपल लिया है वो एल्गी से लिया ना, कि कारा का जो ग्लोब्यूल है उसका स्ट्रक्चर आप समझा सकते हो, है ना। ऐसे न्यूक्यूल है उसका स्ट्रक्चर समझा सकते हो, क्योंकि देखो जब आप इनको दिखाएंगे तो पोजीशन बतानी होती है ना। डायग्राम उसका रफली आप बना सकते हो, उसमें कंपोनेंट्स आते हैं, है ना, उसमें पार्ट्स हैं, वहाँ पे ट्रम्स हैं, तो वो चीज़ें अच्छी हैं, है ना। बहुत सी चीज़ें वहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है। ऐसे ही फंजाई से जैसे आप पैरिथीशियम है ना, एस्कोमाइसिट्स के अंदर जो फ्लोटिंग बॉडी बनती है पैरिथीशियम, वो आप ले सकते हो। ब्राइफाइट से जैसे जेमा कप है ना, ये आप ले सकते हो। हेटेरोस्पोरी एक टॉपिक है, आप ले सकते हो, है ना। जिम्नोस्पर्म से बात करें तो सूडोसाइफोनोगेमी है, वो आप ले सकते हो। सिंपली ऐसे बात करें बॉर्डर्ड पिट्स है, उस टॉपिक को आप ले सकते हो। एम्ब्रियोसेक की जो स्ट्रक्चर है ना, ये आप अपना टॉपिक चूज़ कर सकते हो। प्लाज्माडेस्माटा क्या है ये आप पढ़ा सकते हो। फ्लोरिजन जो फ्लोरिंग हार्मोन होता है उसको आप बता सकते हो। यानी कि यहाँ ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ शेयर करने के पीछे मेरा मकसद ये है कि मे बी आपका फील्ड जो है जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है वो कोई भी हो सकता है। मे बी आपका एल्गी बहुत अच्छे से तैयार हो, मे बी आपका सेल बायोलॉजी बहुत अच्छे से तैयार हो, है ना। मे बी आपने एम्ब्रियोलॉजी बहुत अच्छे से तैयार की होगी। तो आप जो बेस्ट प्रिपेयर्ड सेक्शन है वहाँ से अपना टॉपिक चूज़ कीजिए, और मोस्टली एक टॉपिक आपके स्पेशल पेपर से होना चाहिए, एक टॉपिक है वो स्पेशल पेपर के अदर देन जो आपको चूज़ करना हो तो वो आप ट्रेडिशन से ज़रूर से चूज़ करेंगे। तो ऐसे आप भी अपनी पसंद के कोई भी टॉपिक्स है ना वो बना सकते हैं, और उनका एक फ्रेम बना लीजिए, है ना। एक पेज के ऊपर उनको लिखना, उसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी, क्या लिखना चाहते हो, क्या वर्ड्स डालना चाहते हो, कैसे बोलना चाहते हो, कैसे पढ़ाना चाहते हो, सीक्वेंस क्या होगी चीज़ों को बताने की, है ना, कौन सी चीज़ किस प्रकार से बतानी है। तो ये सारा एक आपका होमवर्क है जो आपको बहुत ही सीरियसली करना है। तो आई होप इनकी हेल्प से आप कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं वो ज़रूर से चूज़ कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में जो सभी स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनको हमारी तरफ से बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं, और 2025 आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो, ऐसी हमारी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। हमारी तरफ से जो आप लोगों के लिए हेल्प हो सकती है उसमें हमने अभी दो चीज़ें असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीसी को ध्यान में रखते हुए चालू कर रखी है। एक जो अभी एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू हो रहे हैं उनके लिए हमारा मॉक इंटरव्यू सेशन है जिसके रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। आप ऐप पे जाके रजिस्ट्रेशन करके मॉक इंटरव्यू के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को अभी एग्ज़ाम के लिए जाना है, आरपीसी का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो अभी होगा दिसंबर के अंदर, उसके लिए एक फुल कोर्स है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। जिनके इंटरव्यू कट ऑफ के रिगार्डिंग मार्क्स कम रह गए हैं और डेफिनेटली वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में फाइट करना चाहते हैं तो वो भी सीरियसली हमारे इस फुल कोर्स की हेल्प ले सकते हैं। सिंपली आपको मोबाइल एप्लीकेशन है ये डाउनलोड करना है, बिल्स द पावरपॉइंट, और वहाँ आपको ये कोर्सेज भी मिल जाएंगे। कोर्सेज के अंदर जो फ्री कंटेंट हैं ये भी मिल जाएंगे। साथ में जो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक रेगुलर जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। वहाँ से आप रेगुलर ट्यूशन प्रैक्टिस का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो हमारे क्लास टॉपिक्स के साथ साथ पैरेलल यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को कि आप लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। गुड विशेज़ कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हमारी साइड से जो भी हेल्प हो सकती है उन चीज़ों का आप पूरा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच, गुड लक अगेन।